both. It can be asked in paper 1 and it can be asked in paper 2. Sources of Islamic legal thinking ये एक ऐसा टॉपिक है which is a part of paper 1 topic and it's a part of paper 2 topic. आप कैम्ब्रिज के पास पेपर्स उठा के देखें, मोस्टली इट इज आस्क्ड इन पेपर 2. अगर हम वैसे एक रेशियो निकालते हैं कैम्ब्रिज के अंदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग कितना और कैसे आया हुआ है, तो दैट इज मोस्टली आस्क्ड इन पेपर 2 बट इट इज अ पार्ट ऑफ पेपर 1 एज वेल. रीजन क्या है? क्योंकि सोर्सेज में कुरान भी है, हदीस भी है. तो अगर पेपर 1 में जाए कुरान के साथ लिंक होके आ जाता है, अगर पेपर 2 में जाए तो हदीस के साथ लिंक होता है. और इवन क़यास वाज आस्क्ड वंस अलोन इन पेपर 1, क्योंकि क़यास, इजमा और क़यास ये दोनों अकेले अकेले भी पूछे जा रहे होते हैं. और ये मैं अभी आपको क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा एंड पे, यू विल फाइंड आउट दे आर रिपीटेडली आस्क्ड ईदर इन पेपर 1 और पेपर 2. क़यास अभी बैक टू बैक आया है. मई जून 2024 पाकिस्तानी वेरिएंट में क़यास वाज आस्क्ड. मई जून 2025 नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट में क़यास वाज आस्क्ड. तो इफ आई टॉक अबाउट कमिंग ईयर्स, कमिंग क़यास की सिग्निफिकेंस भी है स्टिल देयर. और कमिंग ईयर्स के अंदर इजमा अलोन आ सकता है, क्योंकि कैम्ब्रिज ने 4 सोर्सेज यूज टुगेदर भी 2023 में 2 दफा पूछा है. तो अगेन 4 सोर्सेज यूज टुगेदर या क़यास, दैट इज रिपीटेडली आस्क्ड. अब चांसेस बन जाते हैं कुरान एंड हदीस यूज टुगेदर अलोन, यानी कुरान और हदीस. एंड द सेकंड ऑप्शन इज इजमा अलोन एज अ सोर्स ऑफ लॉ. कैम्ब्रिज ने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, जो एक है कुरान एंड हदीस यूज विद इजमा एज अ सोर्स ऑफ लॉ. तो देख, now Quran and Hadith used with Qiyas as well. So different questions can be made. Right now our target is to discuss about each source of law separately. हम separately इसको discuss करेंगे. By the way, Quran and Hadith are not asked alone. Mostly they are asked together. मुझे नहीं याद पड़ता ऐसा कोई कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है जिसमें कभी कुरान alone as a 10 mark question आया. So you don't have to worry for Quran alone as a 10 mark question. There is a model answer I will show you. But I will start with the question where Hadith is used as a source of law. Same answer will be used with Quran and Hadith, both used together as a source of law. तो वहां पे आप जो है उसको दोनों को समझ लेंगे. तो एक क्वेश्चन करवाऊंगा Hadith as a source of law and you will understand Quran automatically with it. How we will talk about that. But let's move to this topic. How many sources are there for Islamic? Cambridge uses the word Islamic Sharia, Islamic legal thinking. They are all same. Or Islamic sources of law, their answer is going to be same. For Islamia, so the sources of Islamic legal thinking could be asked alone, or they could be asked together. Or wording could be sakti, Islamic Sharia, Islamic law, Islamic legal thinking, that is same. 4 sources are there. What are the 4 sources? They are Quran, Hadith, Ijma and Qiyas. You can see here I've highlighted first 2 के नीचे मैंने primary source लिखा हुआ है, second 2 के साथ मैंने secondary लिखा हुआ है. There is a reason behind it, क्योंकि sometimes Cambridge use a question right on account of 2 primary sources of legal thinking. So if someone does not know, we know because we are discussing it in the class, but still कुछ ऐसे बच्चे होते हैं they get confused कि primary sources कौन से हैं. तो Quran and Hadith are primary sources. अब you will be writing about Quran and Hadith in that answer. If they ask you, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया कि राइट एन अकाउंट ऑफ 2 सेकेंडरी सोर्सेज, कैम्ब्रिज ने नहीं दिया. इफ दे आस्क इट, तो यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी सोर्सेज. समटाइम्स दे आस्क अ क्वेश्चन हाउ प्राइमरी सोर्सेज आर यूज्ड विद सेकेंडरी सोर्सेज. तो इन सिंपल वर्ड इट्स 4 सोर्सेज यूज्ड टुगेदर इन इस्लामिक लीगल थिंकिंग. वर्डिंग को यूज किया जाता है. अच्छा, यू माइट बी आस्क्ड व्हाई कुरान एंड हदीस आर प्राइमरी सोर्सेज. ऐसा 4 मार्क में पूछा जा सकता है, 10 का तो क्वेश्चन नहीं है. Primary sources are those sources जो आप direct first you will access to those sources whenever you have to look at it. इसलिए हम कुरान को क्या कहते हैं? First primary source and the second primary source is hadith. तो first foremost सबसे पहले कहीं भी law बनाना है तो people और scholar have to look into Quran. Quran ने अगर law set कर दिया, done. If it's not there, you will move towards the hadith. Why we call them primary? They are independent in making laws. They are not dependent on any secondary source. कुरान ने एक law बना दिया, not challengeable, it's final. कुरान के law को एक ही चीज challenge कर सकती है, वो क्या है? If the law is set in Quran, it cannot be changed if the law has been set. But one source is there which can challenge and change its orders. It's not hadith. What do you think it could be? Which source can modify or change the Quranic teaching? Quran itself. Quranic verses can change it. You got it? और उसके लिए आगे मैं तफसीर में आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा. तफसीर भी है, सिलेबस का पार्ट आता नहीं है. तो laws set by Quran can be explained or modified by Quran itself. Examples बहुत सारी हैं.
जैसे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है वाइन की। पहला इंस्ट्रक्शन कुरान में था कि वाइन के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट इट डिसएडवांटेजेस आर मोर देन इट्स एडवांटेजेस। पीपल माइट बी थिंकिंग इट्स अलाउड, इट्स परमिटेड। कुरानिक वर्स वाज रिवील्ड आफ्टर दैट। मक्की और मदनी सूरास हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो मक्की इंस्ट्रक्शंस हैं दे माइट बी चेंज बाय मदनी इंस्ट्रक्शंस। तो कुरान का रूलिंग अगर मक्की होगा वो मदनी चेंज कर सकता है, तो कुरान का लॉ कोई और चीज नहीं चेंज कर सकती। अगर कोई चेंज करेगी तो वो कुरान खुद है। वो हम नास्तिख और मनसूख के टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी वरी होने की आपको जरूरत नहीं है, वो एक डिस्कशन आ जाती है। ओके, so the laws set by Quran are final and they cannot be challenged and they cannot be modified other than Quran itself. So that's the practice. Similarly, हदीस भी अगर कोई लॉ सेट करती है तो वो फाइनल है, उसको डिपेंडेंसी नहीं है। डेफिनेटली हदीस विल नेवर गो अगेंस्ट कुरान। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमने सॉरी वी हैव नॉट रीच्ड देयर, आपने स्कूल में पढ़ा होगा सनद और मतन का जो टॉपिक होता है, मतन का क्राइटेरिया ऑथेंटिसिटी का क्या है कि इट शुड नॉट गो अगेंस्ट कुरान। इफ द हदीस इज गोइंग अगेंस्ट कुरान, वो हदीस ही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हदीस कोई लॉ कब सेट करेगी जो कुरान के अगेंस्ट होगी नहीं, और हदीस का सेट किया हुआ लॉ इज फाइनल, कैन नॉट बी चेंज्ड। इजमा एंड क़ियास आर काउंटेड एज सेकेंडरी सोर्सेज। व्हाई? They are dependent on primary sources. That's why we call them secondary sources. Ijma and qiyas are going to be genuine or acceptable if they are either supported by Quran, or at least they should not go against Quran or Hadith. Then they are going to be genuine. वरना ijma और qiyas valid नहीं है, ठीक है? So that is the basic introduction to them. We are moving to now each source in detail. I told you I will not go in detail of Quran alone as a source of law. उसका reason है मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि it is never asked in CI exams. I have mentioned one model answer for this one. Whenever a question is there on any source of law, plan it first. और सबसे इजी प्लान ये है, इंट्रोड्यूस द सोर्स फर्स्ट। ओके, आई विल सजेस्ट कि अगर कुरान में, वैसे तो आया ही नहीं, अगर कुरान अलोन पे नोट आता है, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कुरान पे आप ऐड करें। मैंने नीचे पॉइंट्स दिए, मैं आप बिजनेस से पॉइंट ऊपर ऐड कर सकते हैं। कुरान इज द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। अल्लाह टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी। इट्स एन इनफैलिबल सोर्स। इनफैलिबल सोर्स होता है व्हिच इज फ्री फ्रॉम करप्शन। Is there any Quranic words which supports or allows that Quran is a source of law? It is there. There are many verses. You can take one very common verse, Surah Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal Kitab. This book, La Rayba Fi, there is no doubt about it. Hudal lil Muttaqin, source of guidance for the people. So reference is there in Surah Baqarah, beginning verses. Ek hadith hai. Do you remember Prophet's farewell? Hajj Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, I am leaving two things among you. If you follow them, you will never get misguided. One is Kitabullah, the book of Allah, wa Sunnati means Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's hadith and Sunnah. A reference is here. Apart from that, you will find more references. जब भी आप कोई source of law लिखते हैं, आपने उसको introduce करना है। कुछ teachers वहाँ पे word लिखते हैं approval, कुछ लिखते हैं permission, कुछ कहते हैं Quranic reference और hadith reference to prove कि yes, it is a genuine source of law. Of course, Quran is a source of law, but we need to give some reference to support our answer. ये दोनों paragraphs आपके introduction and references can be combined in one paragraph if you want. But I suggest to make two separate paragraphs for it. ये आया नहीं exam में, again आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद what do we need? We need 2 to 3 more paragraphs below. और उसमें आप क्या लिखेंगे? Laws set by Quran. Best way क्या है? You should divide your answer. आपने डायरेक्टली जो है ना एग्जांपल्स लिखनी नहीं शुरू कर देनी, प्लान है। आपके आंसर में एक पैराग्राफ होगा जिसमें कुरान ने लॉ सेट किया अबाउट पिलर्स ऑफ इस्लाम। एक पैराग्राफ आप बिल्डअप करेंगे जिसमें सोशल रूलिंग्स है। एक पैराग्राफ आप सेट करेंगे जिसके अंदर कोई पनिशमेंट है या कोई इस तरह की चीजें आपने मेंशन करनी। आई गिव यू द एग्जांपल्स हियर, यू कैन सी कुरान ने कहा लॉ सेट किया। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रेयर, ऑब्लिगेशन ऑफ ज़कात, रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। ये कौन सी एग्जांपल्स हो गई? इवन ज़कात तक आ गया। ये कौन सी तीनों? दे आर पिलर्स। एक पैराग्राफ में लिख दें। सेकंड पैराग्राफ आपका आएगा पनिशमेंट ऑन थेफ्ट एंड आइडेंटिटी। व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट? एक्सप्लेन इट, सपोर्ट बाय रेफरेंस। व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी एज पर कुरान? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हदीस राइट नाउ, ठीक है? आपने वहां पे मेंशन कर दिया। उसके बाद एक पैराग्राफ और बना ले, ये आपकी इकोनॉमी से रिलेट करता है, इस्लामिक रूलिंग्स रिगार्डिंग फाइनेंस एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। इसमें प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। कुछ बच्चे यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ गैम्बलिंग भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो गैम्बलिंग इज प्रोहिबिटेड एंड इट्स समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल केस, तो आप वहां पे गैम्बलिंग को भी मेंशन कर सकते हैं। रिबा आ गया, गैम्बलिंग आ गया। देन वन मोर पैराग्राफ अबाउट women with whom marriage is prohibited. There is a Quranic verse
there, or you can talk about the number of women a man is allowed to marry. Islamic ruling के लिहाज से आप वहाँ reference add कर सकते हैं, आपका आंसर बहुत अच्छा structure हो जाता है. I gave the detail of each and every example with references here, but I'm not going in detail of it now because when we will do the hadith question, these things will be repeated again. But you just need to understand what Quran says about it, and then we will see how hadith explains and develops it. Yes. सर जो ये आप Yes, अभी what- काम कराते हैं तो नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है ना? अगर आप लिखेंगे आपके लिए हेल्पफुल है, वरना आई पर्सनली ट्राई टू अपलोड इट इन द ग्रुप में, फाइल्स शेयर कर देता हूँ. और मोस्टली ये होता है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा होता हूँ. अगर किसी का कोई पॉइंट मिस आउट होता है तो आप लिख लेंगे तो आपको बेनिफिट. आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स इवन दे आर कॉपिंग द पॉइंट्स. ये समरी आपको आउटलाइन एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए. स्कूल में भी जो मैं पढ़ाता हूँ तो आई आस्क माय स्टूडेंट पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप लिखना चाहते हैं तो की पॉइंट्स लिखें और हेल्प करते हैं. और इफ यू आर फोकस्ड एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू जस्ट गो विद इट लेटर ऑन बाय लुकिंग एट द स्लाइड, तो जरूरी भी नहीं है, बट फोकस होना चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन आपका वहां पे होना चाहिए. ओके, पता चला प्रूफ रिकॉर्डिंग का आगे भेज दें कि देखें सर ने मना किया लिखना नहीं और इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. तो जो कोई घर में कह रहा है लिखें तो लिखना भी है. कहेंगे सर की रिकॉर्डिंग सुन ले, सर ने कहा कोई लिखना नहीं है, ऐसा नहीं. ओके, so it's good to write it, especially these outlines. Okay, now we are moving to the second source of law. Second source of law is hadith. Is the second primary source, and here we need to go with two different types of answers. अभी जो हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं, how is hadith used as a source of law? I'm not talking about Quran and hadith used together. How is hadith used as a source of law? The first two चीजों को आप छोड़ दें. Different examples जो होंगी ना, ये सारी की सारी same है for hadith alone or hadith used with Quran. So first we will move on to the 10 more question about how hadith is used as a source of law. What you will do? Introduce the source. What is the source? Hadith. How you will introduce this? You will talk about what is hadith and details about it. Second thing, what do we need? Permission and approval. I combined them together in one paragraph, as I was talking about it in the above discussion कि आप दोनों चीजों को combine कर सकते हैं. What are the points which we need to write in it? We will talk about hadith 3 types. अगर आप चाहते हैं, what are the 3 types of hadith of Holy Prophet? Differently, hadith Qudsi and Nabi. I know there is something else we need to talk about that one here. Even I'm not talking about types of hadith based on authenticity. I'm talking about 3 different forms. That's the parts of hadith. I think some of the students have not done that. Prophet sallallahu alaihi wasallam का या तो saying होगा, या action होगा, या तीसरी silent approval. So you can talk about it कि Prophet sallallahu alaihi wasallam की hadith का हर dimension is a source of law. It could be either a saying, it could be either action, or it could be a silent approval, and then you will develop it. It's a source of guidance. Prophet sallallahu alaihi wasallam's whole life is a model of excellence for us. You can connect with the reference of model of excellence if you want. Hazrat Aisha की एक hadith भी है. She said that Holy Prophet is the practical demonstration of the Quranic teachings as well. This is how you will develop the hadith introduction there, and then references. The one who obeys Allah actually. The one who obeys messenger actually he obeys Allah. Even Allah, जहाँ भी Allah ताला instruction देते हैं, obey Allah. Allah has to obey the messenger as well. Hazrat Aisha's reference is here. It's mentioned there. The life of Prophet was a practical demonstration of the Quran. Yeah, you can write the reference which I told you in Quran. Farewell Hajj. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "I am leaving 2 things among you." Same reference will be there. If you follow them, you will never get misguided. One is Kitabullah, the book of Allah, and the other thing is the Sunnah of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Reference आ जाएगा. ये आपका introductory paragraph. But don't stretch it too much कि आपकी नीचे details हैं वो effect हो. Students are asking how many examples we will write in these type of questions there. If the Quran and Hadith are used together, how many examples do you think you should write in it? You should. I'm talking about you should write in it. I'm not talking about you may. You may write में तो कोई भी limit नहीं है ना. You can go with 7-8 examples. Ideally, it's 4 to 5 examples, well developed and supported by the references. Okay, you can go with more than that. If someone writes 8 examples without development and references in it, that student may not reach highest of level 3 even. उसके 6 तक भी ना जाए marks. क्यों? Just listing the example is not enough. Examples supported by Quran and Hadith references and proper development will be credited more. दूसरा एक और issue है. Cambridge has mentioned some students did not get level 4 in this question. वहाँ reason क्या था? मैं आपको example देता हूँ.
The student wrote the example of prayer, fasting, zakat, hajj. 5 examples हैं, shahada भी था, about Quran and Hadith. But that student was given just 7 out of 10. And the reason given there, the student gave well-developed examples, but सारी examples किससे relate कर रही हैं? Pillars से relate कर रही हैं. Pillars of Islam. Cambridge said it would be better if the student expands the examples, not only religious duties, social, economic, political, punishment, जो भी मैंने आपको ऊपर examples दी थी. This is what you need to consider in your answer. बाहर आके आप पेपर देके कहते हैं मैंने 4 बड़ी अच्छी examples दी हैं. If you tell me, I will ask you which examples you have given. You might get level 4 शायद, लेकिन आप highest पे नहीं जा सकेंगे क्योंकि Cambridge wants variety of examples. यहाँ पे अगर आप देखें, I gave same examples. Prayer, zakat और मैक्सिमम एक और कोई ऐड कर दे, where Quran and Hadith used together, ठीक है. उसके बाद punishment and theft ये आपका crime से related चला जाता है. Prohibition of riba ये आपकी economy से related हो जाती है. Women with whom marriage is prohibited. You can see similar examples here. I found some students answer, they have spoken about more examples here, and they are very good examples. I have added them at the end as well, like the inheritance. Coming yes. वो आ गया इसमें prayer and zakat में, ठीक है. Yes. तो इनहेरिटेंस की बताएं. Great. देखिए from a non-Muslim. Great. अब इसको आप support कैसे करते हैं? पहले आप बताते हैं what Quran says about inheritance and where is Quran silent, and then you are going to develop it. That's a good example. Yes, can a Muslim inherit from a non-Muslim or not? अच्छा, एक और example है जो मेरे यहाँ पे mention नहीं हुई हुई. When I check the student's answer, I normally try, and every time when I check the student's answer, I gain or learn new things. और I personally try कि जो अच्छी चीज है उसको आगे students तक भी forward किया जाए. अब उसमें I found in one of my students said अब मैंने अच्छी examples इतनी छोड़ देनी है, आपने आगे बता देना है, मेरा खराब हो जाना है. So that is something students are concerned कि मेरे अच्छे points को अगर और बच्चों को पता चल गया तो मेरा तो grade खराब हो जाएगा. Normally ऐसा कुछ नहीं होता. आपने अगर best perform किया, your grade will be there. और जितना आप अपने knowledge को और अपनी understanding को explain करते हैं, दूसरों को clear up करते हैं, वो आपको benefit ही देता है. So I found that example in one of my students' answer, which is a very good example. Books में नहीं है. कुरान में अल्लाह ताला ने एक मेंशन किया हुआ इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एंडिंग टाइमिंग ऑफ द सहरी. ये हम सहरी या प्री डॉन मील कहते हैं, रोजा में जो हम सहरी पाकिस्तान में वर्ड यूज करते हैं. अल्लाह हैज मेंशन्ड देयर ईट एंड ड्रिंक अंटिल द ब्लैक थ्रेड कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द व्हाइट थ्रेड. इस तरह करके कुरान की वर्ड्स है, इसका मैं थीम मीनिंग आपको बताया. हदीस ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ब्लैक थ्रेड एंड द व्हाइट थ्रेड. The black thread represents the darkness of the night and the white thread the light in the morning on the horizon there. अब ये interpretation किससे आ रही है? हदीस से आ रही है. So they are the examples which you will not find here, but you can develop it. Similarly, regarding the animals from the sea, the dead animal from the sea or the fish से related भी बाज़ बच्चे बड़ी अच्छी examples और references देते हैं. You can add it. Don't think that this is the only limit for this answer. Whatever example you will choose, there is a rule. थोड़ा सा वो ख्याल रखना है. अब मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी है, ठीक है. प्रेयर की आपने जो पॉइंट भी रेज किया वहां पे आया. अब व्हाट कुरान सेज अबाउट प्रेयर एंड वेयर इज कुरान साइलेंट, हाउ हदीस एक्सप्लेन्स इट. वी नीड टू रेफरेंसेस, वन फ्रॉम कुरान, वन फ्रॉम हदीस टू सपोर्ट दैट वन, ठीक है. मेथड बता रहा हूँ व्हिच यू हैव टू फॉलो. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुरान टीचेस द प्रेयर इज ऑब्लिगेटरी and it is silent, how to perform it. Prophet told us about it, but the answers are not there, references are not there. Your explanation or reference is not complete. This is the way how you develop it. It's a suggestion. आप और भी examples ले सकते हैं prayer से related. Someone may go regarding वज़ू से related भी discussion की जा सकती है. Don't do a mistake like. अब मैं आपको बताता हूँ, student से zakat obligatory कुरान ने बताया हुआ है, but Quran is silent to whom zakat can be paid. Are they true? Are the students correct? Quran has made zakat obligatory, but it is silent about on whom zakat, it is silent about to whom zakat can be paid. Is Quran silent about it? It's not. Quran has set a list of 8 people to whom zakat can be paid. अब अगर आप वो कहना Quran is silent about to whom zakat can be paid, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, बिकॉज कुरान इज नॉट साइलेंट अबाउट इट. कुरान गेव द रूलिंग अबाउट इट. आप ये लिख सकते हैं कुरान इज साइलेंट हु विल गिव ज़कात और whom ज़कात इज ऑब्लिगेटरी. वो आप लिख सकते हैं. अब आप उसको सपोर्ट कैसे करेंगे? विद द रेफरेंस है.
You must be mentioning a reference. Yeah, at what time you are going to pay zakat? Will you pay zakat immediately after getting your salary? No. No zakat is payable on a property or any amount until a year has passed on it. ये नीचे वाली एग्जांपल अब चाहे तो स्किप कर सकते हैं रेफरेंस में एक रेफरेंस काफी है you can skip the second reference. We have talked about two examples, one about prayer and the other one is about zakat. ठीक है, अब आ जाते हैं regarding punishment on adultery. Quran has set the law, the men and women involved in adultery stone them, lash them with 100 lashes. 100 कोड़े punishment है उनकी. That's the Quranic ruling. आप रेफरेंस देंगे सूरह नूर की वर्स अज़ानी वज़ानिया तो फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअतु जल्दा 100 लैशेस आपने लगाने उसको. प्रॉफिट के पास केस आया एडल्ट्री का. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stoned the men and women till death. अब कुरान की रूलिंग तो 100 लैशेस हैं. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको स्टोन टिल डेथ किया. अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम mentioned the punishment of the men and women who are involved in adultery, even they are married and then even they are having illegal relationship, their punishment will be more severe. तो ये जो punishment Prophet ने दी है आप explain करेंगे, that is for the men and women who were involved in adultery, even they had legal access for things and even they got involved, उनकी punishment severe है. फिर समझा सकते हैं, समझ yes? आई. Sorry? ये समझ आई मुझे. अच्छा ये इसलिए समझ नहीं है क्योंकि माइंड में होता है कि men and women married हैं तो वो तो लीगल है दूसरों के साथ. That's the reason. Okay, so ये husband wife जो है वो अलग केस है. They are married. Allah have given them legal access, even they are involved in adultery or they are involved in illegal relations. After that तो उनकी punishment strict है. क्योंकि मैं क्लास में जब explain करता हूँ स्टूडेंट कहते हैं when they are married why they are punished more than. So we are talking about outside the legal ways के अंदर. ठीक है, खैर ये एग्जांपल इतनी डेप्थ में समझने की जरूरत भी नहीं है बट जनरल रूल इसके अंदर आ गया. ठीक है, ओके सर. स्टीलिंग की पनिशमेंट जो है कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं ये थोड़ा सा वर्डिंग में आपको बता देता हूँ. थोड़ा सा अरबी मैं अपनी भी तो थोड़ी सी डालूं ना इसके अंदर. ओके, और कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं अस्सारिकु वस्सारिका, तो स्टीलिंग मेन एंड स्टीलिंग वुमेन कट देयर हैंड्स. कुरान का क्लियर इंस्ट्रक्शन है. अब ये क्लियर है, ऑर्डर बन गया, लॉ बन गया. द मेल एंड फीमेल थीव कट देयर हैंड्स. कुरान की वर्ड्स की ट्रांसलेशन है जो आपने पॉइंट बताया. कुरान इज साइलेंट वेयर, यू नीड टू एक्सप्लेन इट. कुरान दो जगह साइलेंट है. एक तो ये है समवन स्टोल समवन्स पेंसिल और रबर, आप हाथ काट देंगे उसका, ऐसा तो नहीं है ना. देयर मस्ट बी अ लिमिट. अब हदीस एक्सप्लेन्स इट. लॉ तो सबको कवर कर रहा है, हदीस स्पेसिफाइड इट मेक्स रिस्ट्रिक्शन. सर ये भी होता है ना कि कहां तक काटना. Yes, sorry. Can you repeat the point? Yes. ये ना कि हाथ कहां तक काटना है. Great. मैं उसकी तरफ आने लगा था. एक तो ये on what amount hand has to be cut. दूसरा ये कि how much hand has to be cut. अगर आप वो डेवलपमेंट करते हैं तो दूसरी हदीस आएगी till the wrist. ठीक है, या एक और भी हदीस है कि which hand has to be cut. Right hand. ठीक है, और अच्छा अब ये तो बात खत्म हो गई है, लेकिन आपको एक चीज वैसे बता दूं, इजमा और कयास में नहीं, इजमा की एग्जांपल में ये केस और बढ़ेगा आगे. अगर एक बंदे ने एक दफा चोरी कर ली, एक हाथ कट गया एंड ही रिपीटेड इट, व्हाट शुड बी डन. अब वो इजमा में जाता है, स्कॉलरली डिसीजन है. बाय द वे स्कॉलर्स कहते हैं अगर वो दोबारा चोरी करता है तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू आपने यहाँ नहीं लिखे ना, वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए. एक ओपिनियन ये है कि उसका दूसरा हाथ काटा जाएगा और मेजॉरिटी स्कॉलर्स कहते हैं कि उसका जो ऑपोजिट फीट पांव है वो फीट से कट किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम डज नॉट वांट टू मेक अ पर्सन पैरालाइज कि दोनों हाथ ना उसके लिए काम करना मुश्किल है, मूवमेंट एग्री, लेकिन फुली पैरालाइज इसलिए नहीं कि उसको सपोर्ट एक पांव से और एक हाथ, मतलब जाहिर है दैट पर्सन हैज टू थिंक. अब आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा अनह्यूमन है. कुरान में अल्लाह ताला ने जितनी भी पनिशमेंट्स रखी है ना वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल ही है. और यहाँ पे एक मिस्टेक बच्चे करते हैं और वो लिखते हैं रॉबरी की पनिशमेंट कुरान में. ये रॉबरी की पनिशमेंट नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रॉबर एंड अ थीफ. ठीक है, आप रॉबर कर लें या आपकी हिस्ट्री के अंदर एक वर्ड यूज होता है ठगीज, तो जो डकैत होता है या ठगीज वर्ड यूज करते हैं, या ठगीज आपका हिस्ट्री का वर्ड है, वो ठगीज 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है. तो अगेन जो रॉबर है ना उसका केस अलग है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रॉबर एंड अ थीफ बाय द वे? तो रॉबर क्या करता है? सर रॉबर जो होता है वो चोरी करता है सिर्फ. Yes,
जो हाँ, yes. डकैत होता है, पर जो रॉबर जो होता है वो thief खाली होता है, वो पैसा मार चोरी के करता है और thief जबरदस्ती कुछ भी पैसे चोरी लेता कर सकता है। ग्रेट ग्रेट, ठीक है, एग्जैक्टली। थीफ छुप के चोरी करता है, रॉबर गन पॉइंट पे डकैती करता है, ठीक है। अब रॉबर की पनिशमेंट डिफरेंट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अगर कोई डकैत है और वो पकड़ा जाता है, कंट्री लॉ बना के उसको मर्डर भी कर सकती है, ताकि वो फ्यूचर में इस तरह के क्राइम से बचाया जा सके। खैर, ये हमारे डिस्कशन में नहीं है। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपने जब ये वर्ड यूज करना है, डू नॉट यूज द वर्ड रॉबर, और इस तरह का कोई वर्ड जो एक आर्म रॉबरी से रिलेट कर रहा हो वो आपने यूज नहीं करना। वी आर टॉकिंग अबाउट थीफ। अब यहाँ पे ना एक और भी पॉइंट बता दूं, एक बुक में थेफ्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर कोई चीज स्टील होती है विच इज नॉट प्रोटेक्टेड, तो उस पर्सन को भी पनिश नहीं किया जा सकता। हजरत उमर ने थेफ्ट की पनिशमेंट एक दफा विड्रॉ कर दी थी। क्यों? He did not punish a specific type of thieves for a reason. ये इज्मा की एग्जांपल है, लेकिन अगर आपको बुक में मिलती है, जस्ट वांट टू टेल यू, यहाँ नहीं लिखना है, आपने वो इज्मा में लिखना है। हजरत उमर ने कंसेंसस करके एक दफा थेफ्ट में स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर आपको हाथ कटना रोक दिया था, और वो है फूड आइटम्स की स्टीलिंग इन केस ऑफ ड्रॉट और फेमिन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो फेमिन, एक दफा फेमिन आया था, कहत जिसे आप कहते हैं, बहुत बड़े लेवल पर पीपल वर सफरिंग फ्रॉम फूड शॉर्टेजेस। सो हज़रत उमर अनाउंस्ड कि नो वंस हैंड विल बी कट इफ समवन इज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन द stealing of the food items there, because that is the need for these people. It's the duty of the government. If they are not able to provide it, we should not cut their hands for that. ठीक है? Yes. एक मिनट में क्वेश्चन। Yes. Someone raise the hand. Yes. जी। सर आपने कहा कि इस टाइम फेमाइन फैला हुआ था मदीना में। सर तो अगर एक बंदा किसी और की चीज चोरी करता है सर, तो दूसरे बंदे इसमें देखिए हाथ नहीं कट किया जा सकता, हाथ का नहीं है। अब वो मैं आपको जनरल वैसे एक एडिशनल एग्जांपल दे दी। हजरत उमर ने एक रूल बनाया था, आप सर्च करेंगे जब डिटेल हजरत उमर की कैलिफेट में एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि हजरत उमर वाज लीनिएंट, ही वाज स्ट्रिक्ट, बट ही थॉट कि इस चीज पे हाथ नहीं काटना चाहिए। रीजन ये है, यू आर राइट कि किसी और का हक वो ले रहा है, दैट इज अगेन स्टेट वीकनेस कि इस तरह की सिचुएशन बनी क्यों कंट्री के अंदर। और दूसरा ये कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हुआ कि पीपल आर फोर्स्ड टू स्टील, अनलेस ये कि किसी के पास प्रोवाइडेड हो और वो उसको मिसयूज कर रहा हो, वो एक अलग चीज है। बट कटिंग ऑफ हैंड उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टेट प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल किसी की नहीं है। दैट्स द रीजन। तो थोड़ा सा एक अलग डिस्कशन आ जाता है। यस सर, और अगर एक ऐसा मसला है जो इन चारों मतलब जो कुरान और हदीस में ऐसा मतलब ओपनली नहीं बोला हुआ, और जो इज्मा है उसमें इख्तिलाफ हो जाए, इसको इज्मा और कियास में इख्तिलाफ हो जाए, वो फिर उस स्कूल ऑफ थॉट वाले उसको फॉलो करते हैं। वो अब हम इज्मा में डिस्कस करेंगे उसको इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा, बैक योर ये मैं सिर्फ जाने लगा था, आई वाज गोइंग टू दैट टॉपिक बट आई चेंज इट बिकॉज़ हम अपने ट्रैक से हट जाएंगे। और इसके ऊपर व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी लेवल, वी डिस्कस इन यूनिवर्सिटी लेवल डिस्कशन, ये बकायदा क्राइम का एक सेक्शन है, बल्कि एएस और ए लेवल्स में जो वो पढ़ते हैं, लॉ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसमें भी ये डिस्कशन है। तो जो अगर कोई एडिक्टेड है चोरी का और वो छोड़ ही नहीं सकता, उसके लिए स्कॉलर्स का पॉइंट ये है कि उसको जेल में बंद करके रखा जाए। उस पर भी सवाल है कि अगर वहां से ऑनलाइन वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो, फिर उसको कैसे पनिश करना। तो लीडर्स सब सुधार नहीं सकते, वो कहते हैं उसको फिर जो सैनिटोरियम है जहाँ पे दिमाग ठीक करते हैं इंसान का, वहां उसको भेजें, क्योंकि देयर माइट बी अ रीजन बिहाइंड इट कि वो शख्स क्यों इस तरह की चीजों से इन्वॉल्व है। इस्लामिक पनिशमेंट जो है हार्म करना नहीं है। अल्लाह ताला ने मेंशन किया हुआ पनिशमेंट का पर्पस हार्म करना नहीं है, आपको बेनिफिट है और सोसाइटी की बेनिफिट है। लेकिन ऐसे शख्स को डील करने के लिए डेफिनेटली अल्टरनेट्स हैं, हम अभी उसमें नहीं जाते। बैक टू द डिस्कशन। अभी तक हमने 3 एग्जांपल्स डिस्कस की, ठीक है? एक हमारे पास थी प्रेयर और ज़कात की, सेकंड एग्जांपल वाज अबाउट एडल्ट्री, थर्ड एग्जांपल इज अबाउट अभी मैंने जो यहाँ पे बताई है, थर्ड एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट स्टीलिंग वगैरह या थेफ्ट आ जाता है। अब यू कैन सी मोर एग्जांपल्स हियर। अब कुरान की वर्स बहुत बड़ी है, द वर्स इन विच अल्लाह हैज मेंशन्ड अबाउट द वुमेन विद whom marriage is prohibited. The words state हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, मदर, व बनातुकुम, daughters, व खालातुकुम, aunts, व अम्मातुकुम, one is maternal, one is paternal aunt. Then list है आगे, सॉरी पैटर्नल पुप्पी जिसे हम कहते हैं, और मैटरनल खाला को कहा जाता है। तो ये पूरा कुरान में लिस्ट मेंशन हुई है। अब उस लिस्ट के अंदर Allah has mentioned to combine 2 sisters in one marriage even is prohibited, right? Hadith में Holy Prophet ﷺ has added something more. No woman can be married to a man who is already, I'm talking about if a man has married to a woman,
तो वो एट अ टाइम उसकी रियल सिस्टर से या उसकी आंट या नीस से मैरिज नहीं कर सकता। अब इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट देयर इज अ डिटेल डेप्थ बिहाइंड इट कि व्हाई अल्लाह हैज प्रोहिबिटेड। हमारे यहाँ तो सेकंड ही अलाउ नहीं करने देते हैं ना, लेकिन अगर कहीं हो तो वहां पे सेकंड मैरिज अगर कोई कर रहा है तो दैट पर्सन हैव टू मेक श्योर दो सिस्टर्स एट अ टाइम मैरिज में, क्योंकि जो दो वाइफ्स एक अगर आदमी की हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं। दो रियल सिस्टर्स के बीच में डिफरेंसेस और दूरी, दैट इज नॉट अ गुड थिंग है, एंड दैट्स व्हाई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड कि वो प्रोहिबिटेड है। सेम गोज फॉर आंट एंड द नीस इन वन मैरिज। तो ये एडिशनल एग्जांपल आप देख सकते हैं। समटाइम्स हदीस सेट अ लॉ अलोन। एग्जांपल, men are instructed to like not to wear the gold and silk, prohibition of gold and silk for the men, ये हदीस से डायरेक्टली प्रोहिबिट हुआ है। इसी तरह नमाज में आप देखें इमाम साहब अनाउंस करते हैं शलवारें टखनों से ऊपर कर लें। As per majority of the scholars, हदीस और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि the men जो क्लोथ है आपका वो नीचे ड्रैग नहीं होना चाहिए, it should remain above the ankle. Even डोंकी मीट, पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं अच्छा पहले हलाल था, ऐसी टेंशन ले रहे थे, इस्लामाबाद में तो वैसे परेशान हो गए थे। इट वाज टाइम दैट डोंकी मीट वाज हलाल, मींस इट वाज नॉट प्रोहिबिटेड। द एनिमल्स हुज मीट इज प्रोहिबिटेड। कुरान में ये हलाल की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप कुरान की डिटेल्स में देखें, कुरान में क्या लिखा हुआ, हर्बीवोर। इज अ डोंकी हर्बीवोर? ये हर्बीवोर है, हूव्स हैं, ठीक है, और मैमल है, तो जनरल डेफिनेशन सारी आ जाती हैं। तो द डोंकी इज इंक्लूडेड इन द हलाल कैटेगरी। प्रॉफिट हदीस प्रोहिबिट किया। जी 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 बोलें सर। वो बेटर ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डोंकी मीट बैटल ऑफ खैबर या मोता, आई एम नॉट श्योर, मेरे हिसाब से मुझे जहां तक नॉलेज है खैबर में, खैबर या मोता दोनों ठीक है, क्योंकि एक ही साल का साल है, क्लोज है ना, क्योंकि 7th ईयर में खैबर हुई है और 8th में मोता हुई है। तो उस टाइम पे होली प्रॉफिट ने क्लियरली प्रोहिबिट कर दिया डोंकी मीट, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ मीट। जी जी उससे पहले तक खाते थे लोग। सर कुछ लोग इसे मकरूह भी समझते हैं ना डोंकी मीट को। वो मकरूह वो है, हॉर्स है, हॉर्स मकरूह है, हॉर्स खा सकते हैं। आई थिंक अजरबैजान या ताजिकिस्तान, वहां पे टर्की में भी हॉर्स का मीट मिलता है। हॉर्स का ये खाया जाता है, तो अलाउड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। हॉर्स का डिस्करेज इसलिए किया गया 2 वजह। हॉर्स जो है ना एक्चुअली सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काउंट होता है, हॉर्स के और मल्टीपल यूजेस हैं, बैटलफील्ड के अंदर उसका रोल है, तो इस वजह से। लेकिन अब हॉर्स का गोश्त खाया जाता है कंट्रीज के अंदर, प्रोहिबिटेड, फुली हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन मकरू इसलिए क्योंकि उसके एक रीजन जो है वो ये आ जाता है, ठीक है। बाकी है कि अब तो स्कॉलर्स का डिबेट डिस्कशन है, कोई तो वो आपके जो बफेलो का भी गोश्त खाने नहीं मना कर देते हैं, या ऑक्स नहीं सॉरी खा सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो बाकी वरना आपको गोश्त जो है वो हिरन का भी अलाउ है, डेयर जिसे हम कहते हैं, और भी इस तरह के काफी सारे एनिमल्स हैं जो उस कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो थोड़े से डाउटेड होते हैं, स्कॉलर उस पर इजमा करते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ इट। एग्जांपल्स आपके पास आ गई। आई विल सजेस्ट यू टू ऐड वन मोर एग्जांपल इन इट, दैट इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ रिबा, सूद जो है, इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं। इट्स अ गुड एग्जांपल टू मेक योर आंसर स्ट्रॉन्गर देयर। सम स्टूडेंट्स मे ऐड द एग्जांपल्स ऑफ रिबा आ गई, एक और मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है, ये पॉइंट सॉरी इनहेरिटेंस वाला, ये यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। कुरान में अल्लाह ताला ने इनहेरिटेंस की डिटेल दे दी है, बट कुरान इज साइलेंट हुई है। कैन अ मुस्लिम इनहेरिट फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम और वाइस वर्सा? ये हदीस आपके पास है, 5-6 एग्जांपल्स हैं। प्रिपेयर द रेफरेंसेस फॉर दैट, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी आंसर। पूरा आंसर रटा लगाने की जरूरत नहीं है, आउटलाइन माइंड में रखें, एग्जांपल विद रेफरेंसेस आपने अपना एक फ्लो चार्ट बना लेना एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। अब क्वेश्चंस कैम्ब्रिज में बहुत अच्छा, सॉरी आई वाज टेलिंग यू, ये क्वेश्चन किस एस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, हदीस एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अगर हदीस एज अ सोर्स ऑफ लॉ है, दिस इज योर आउटलाइन, कैन यू सी दिस? इंट्रोडक्शन, परमिशन, डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई। ओके, अगर क्वेश्चन चेंज हो गया, व्हिच इज नॉर्मली आस्क्ड इन दिस वे, नॉर्मली कैम्ब्रिज आस्क्स क्वेश्चन इन दिस वे, write about function of Quran and Sunnah, two primary sources as Islamic law. I will show you Cambridge questions, how they came in different years. Now, the change is both sources needs to be introduced. References for approval of both sources will be there. सारी examples वही होंगी, लेकिन हदीस alone जहाँ law set कर रही है वो आप निकाल दें वहां से, उसकी जरूरत नहीं है। अब उसके अलावा बाकी सारी examples यही से। अब मैंने एक चीज
I personally did it, but then I found Cambridge ने उस चीज को examiner report में appreciate किया हुआ है. Cambridge कहता है if the student begin the paragraph by connecting Quran and Hadith. Can you see that? Original rule is in Quran, but Sunnah adds an item in it, new items in it. Understand? This is what they like if the student begin the answer in that way, how Quran and Hadith are linked there. आप normally will accept it that Quran has said that, Hadith is saying that. This is something which makes your answer more stronger. जब आप paragraph change करते हैं, examiner को पता चलता है a new thing is going to be discussed here, how Quran and Hadith. तो मैंने different ways how Quran and Hadith are linked together को focus किया, तो ये आपके आंसर को strong करता है. How is it asked in CI exams over a period of time? We have done 2 sources today. मैं आपको इसकी questions दिखा देता हूँ. ये अभी हमने नहीं किया हुआ, कुरान हदीस विद इजमा, इग्नोर इट. इजमा भी हमने नहीं किया. ये वाला पहला क्वेश्चन आ जाता है. Write about the way in which Quran and Sunnah are used. That's the same thing which we just discussed now. Okay. उसके बाद क़यास छोड़ दें, 4 sources भी छोड़ दें, 4 sources, इजमा. Here we can see this one again. Write about the function of Quran and Sunnah as the 2 primary sources. The same thing is there, just a change of the wording there. Then Quran with other sources, leave it, leave this one, leave this one. Again, 2014 का question है. You can see the same thing is asked since 2014 till now. The Sunnah is often used with Quran as a primary law. Describe the ways in which they are used together. The ways in which they are used together आपको मेरे पैराग्राफ की बिगनिंग में स्टेटमेंट से पता चलेगा. ओके. और ये 2022 का ऊपर मुझसे मिस हो गया था, नॉन पाकिस्तानी वेरिएंट. यहाँ पे भी वही चीज है. पार्ट ए वही है, मोस्टली बी में इजमा या क़यास पूछा हुआ होता है, तो वो भी हमने किया नहीं है. इंशाल्लाह we will do it in the tomorrow class. Okay.